भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। आज हम योगी आदित्यनाथ साहब के एक बयान का पूरा विश्लेषण करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एबीपी न्यूज के एक प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। भारत हिंदू राष्ट्र था और आगे भी रहेगा, ये योगी जी ने कहा। सीएम योगी ने जो इसके बाद कहा उससे मैं तो क्या, भारत का कोई भी मुसलमान इत्तेफाक नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि भारत का कोई शख्स अगर हज के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू से होता है, वो हिंदू नाम से जाना जाता है। वहां भारत से जाने वाले शख्स को ना मुस्लिम ना हाजी कहा जाता है, वो वहां हिंदू बुलाया जाता है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है। यहां कोई जाति सूचक मजहब सूचक शब्द नहीं है। अगर आप इसे मजहब से जोड़ते हैं तो आप भूल करते हैं। आप योगी जी को सुनिए, इसके बाद विश्लेषण होगा। हर नागरिक हिंदू है। क्यों? ये हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं, उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। डियर योगी जी, मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी हमारे भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से एंट्री की। वो सा का उच्चारण हा करते थे और इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। उन्होंने भारत के लोगों को हिंदू कहा और हिंदुओं की मेजॉरिटी वाले देश को हिंदुस्तान का नाम दिया। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। यानी साफ है कि आज जो लोग भारत में खुद को हिंदू कहते हैं उनका ये नाम भी तुर्कों और ईरानियों ने दिया है। यानी ये नाम बाहरी है, विदेशी है, तुर्कों और ईरानियों का दिया हुआ नाम है। उससे पहले तो भारत की अधिकांश आबादी सनातनी या वैदिक कहलाती थी। यानी योगी जी, साफ हुआ कि आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। योगी जी, अरब में भारतीयों को हिंदू नहीं हिंदी कहा जाता है, वो भी उनकी भाषा या उन वजहों से जो मैं पहले ही बता चुका हूं। हिंदू एक विदेशी शब्द है। हिंदू, हिंदुस्तान, हिंद, ये शब्द बाहर से आए हैं। और योगी जी, मैं अरब में रहा हूं, कई बार मक्का के पाक सफर पर गया हूं। वहां हाजी को कोई भी हिंदू नहीं बल्कि हाजी या हज्जी कहते हैं और वहां सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं, इसलिए उन्हें हिंदू कोई कहेगा क्यों। यहां भी आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मुझे वहां लोग हिंदी कहते थे, अंत हिंदी या सिद्दीक ऐसे करके बुलाते, तुम हिंदुस्तानी हो दोस्त। खैर योगी जी, हिंदू धर्म को सनातन, वैदिक या आर्य धर्म भी कहते हैं। हिंदू एक अपभ्रंश शब्द है। प्राचीन काल में हिंदुत्व या हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता था। लगभग 1000 साल पहले तक हिंदू शब्द इस्तेमाल में नहीं था, प्रचलन में बिल्कुल नहीं था, कोई हिंदू नहीं बोलता था। ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का उल्लेख जरूर मिलता है। सिंधु शब्द का अर्थ नदी या जलराशि होता है, यह आपको पता ही होगा। इसी आधार पर एक नदी का नाम सिंधु नदी रखा गया जो लद्दाख और अब के पाकिस्तान में बहती है। भाषा के जानकार ये मानते हैं कि हिंद आर्य भाषाओं की स ध्वनि ईरानी भाषाओं की हा ध्वनि में बदल जाती है। आज भी भारत के कई इलाकों में सा को हा उच्चारित किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। इसीलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा यानी कि पारसियों की भाषा में जाकर हप्त हिंदू में बदल गया। सप्त सिंधु हप्त हिंदू हो गया। यही रीजन है कि ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। किसने दिया? ईरानियों ने। हालांकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों को आज भी सिंधु या सिंधी कहा जाता है। आदरणीय योगी जी, ईरान यानी पारस देश के पारसियों की धार्मिक किताब अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री हुएनसांग के वक्त में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु या इंतु से हुई थी। इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिष गणना का आधार चंद्रमास ही है।
चंद्रमास। इसीलिए चीन के लोग भारतीयों को इंतु या हिंदू कहने लगे। योगी जी, उम्मीद है कि मैंने सही जानकारी दी होगी। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप मुझे अपनी मीडिया टीम में रख लें, मैं उधर आना भी नहीं चाहता। मैंने कहीं गलती की हो तो सिंधु समझकर माफ कर दीजिएगा। हाँ, सिंधु या हिंदू राष्ट्र न भारत कभी था न कभी होगा, किसी भी मायने में। सभ्यता के आधार पर अगर होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर तो हो सकता है, किसी धर्म के आधार पर नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग हिंदू का मतलब गलत ले जाते हैं। मैंने भी वही समझाने की कोशिश की है। जय हिंद।